दोस्तों, अपने टाइम के सबसे अमीर इंसान जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था, आई हैव फाउंड वेज ऑफ मेकिंग मनी दैट यू नो नथिंग अबाउट। मतलब मुझे पैसे कमाने के कुछ ऐसे तरीके मालूम है जिनके बारे में तुमने कभी सुना ही नहीं होगा। एंड उस टाइम पे जॉन की इस बात का कईयों के सर के ऊपर चली गई थी। और एक बार जब उनसे पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हो, तो जॉन इसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि जब मुझे मेरे डिविडेंड्स मिलते हैं तब मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि पूरे साल इन्हें कमाने के लिए मैंने एक भी मेहनत नहीं की रही होती। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट पीपल के बीच। पुअर माइंडसेट पीपल तब खुश होते हैं जब उन्हें मैसेज आता है योर सैलरी इज क्रेडिटेड। एंड एक तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि इस सैलरी को पाने के लिए उन्होंने 30 दिन गधों की तरह मेहनत करी होती है। पर वहीं दूसरी ओर रिच माइंडसेट वाले लोग तब खुश होते हैं जब उन्हें मैसेज आता है योर डिविडेंड इज क्रेडिटेड, क्योंकि इस डिविडेंड को पाने के लिए उन्होंने पूरे साल एक पैसे की भी मेहनत नहीं की होती है। तो अगर आपको भी ये जानना है कि कैसे आप पूरे साल बिना कुछ मेहनत किए, बिना एक भी पैसे की मेहनत किए स्टॉक मार्केट से डिविडेंड के थ्रू रेगुलर इनकम पा सकते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको डिविडेंड के कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जो आपको पता नहीं होंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डिविडेंड की पावर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डिविडेंड का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो इमेजिन करिए एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, जो कोई भी XYZ बिजनेस करती है, तो वो कंपनी अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही होती है, जिससे ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हो रहा होता है। तो अब जो इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसका बड़ा पोर्शन तो ये कंपनी वापस से री इन्वेस्ट कर देती है, ताकि इसका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो कर सके। एंड इसके बाद कंपनी अपने सारे एक्सपेंस क्लियर करने के बाद भी काफ़ी प्रॉफिट का हिस्सा बच जाता है। एंड कंपनी डिसाइड करती है कि इस प्रॉफिट के बचे हुए हिस्से को वो कंपनी के शेयर होल्डर्स में बांट देगी। एंड क्योंकि उन्होंने कंपनी पे इन्वेस्ट किया है, तो वो भी एक तरीके से इस कंपनी के छोटे हिस्से ही पर एक मालिक हुए, और इससे ही हम डिविडेंड बोलते हैं। एंड यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि कंपनीज ऐसे ही डिविडेंड नहीं बांट देती कि इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो। नहीं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी काफ़ी मैट्रिक्स होते हैं, जिन्हें हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अब जानते हैं कि कैसे आप एज अ बिगनर अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेनली दो तरह की स्टॉक्स होते हैं, डिविडेंड स्टॉक एंड ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक हम उन कंपनी के स्टॉक को बोलते हैं जो कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही होती हैं, क्योंकि वो अपना मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा प्रॉफिट का री इन्वेस्ट कर देती हैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्केल करने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर डिविडेंड स्टॉक्स हम उन कंपनी के स्टॉक्स को बोलते हैं जो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी होती हैं, एंड अब उनके ग्रो होने का उतना ज़्यादा पोटेंशियल रहा नहीं होता, इसलिए अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। कंपनीज लाइक कोका कोला, गूगल एंड एप्पल कुछ हाईली रेपुटेड डिविडेंड पेइंग स्टॉक कंपनीज हैं। पर ये सब बातें तो ठीक हैं, अब बात करते हैं उस टॉपिक पे जिस पे आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि एज अ बिगनर आपको क्या करना चाहिए। तो देखो यार, अगर आपको अच्छा डिविडेंड चाहिए तो आइडली तो आपको अच्छी रेपुटेड डिविडेंड पेइंग कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी हम कैसे चूज़ करेंगे उसके बारे में तो आगे वीडियो में बात करेंगे ही, पर उससे पहले ये टिप सुन लो। तो क्योंकि आप एक बिगनर हो, मतलब अभी अगर आप कुछ टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करते भी हो, तो ना तो आपको उतना ज़्यादा आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे रिटर्न मिलेगा और ना ही उतना ज़्यादा डिविडेंड, क्योंकि ये कंपनीज पहले ही काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी हैं। पर अगर आप कुछ अच्छी ग्रोथ स्टॉक्स कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, तो इन कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रहता है ग्रो होने का। तो इनमें इन्वेस्ट करने से आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी ग्रो होगा, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जब ये कंपनीज ग्रो होंगी तो ये डिविडेंड भी देंगी। एंड ड्यू टू कंपाउंडिंग आपके शेयर्स भी काफ़ी हो जाएंगे, जिससे डिविडेंड भी काफ़ी ही मिलेगा। पर मेरा काम था सिर्फ बताना, एंड मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक आपको अदर साइड बता रहा था। एंड मानना ना मानना आपका काम है। बाय द वे, अब जानते हैं कि कैसे आप एक अच्छी डिविडेंड स्टॉक कंपनी को चूज कर सकते हैं। तो किसी भी डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उनका डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब इन दोनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो इसका सबसे सीधा मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे आपको कितने % का रिटर्न दे रही होती है, और इसे कैलकुलेट करना भी बहुत ईजी है। एंड इसका फॉर्मूला है डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय पर शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। तो इसे और आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, एंड उसका पर शेयर प्राइस है 300 रुपये।
तो वो कंपनी अपने पर शेयर पे 15 रुपए का डिविडेंड दे रही है, मतलब इसका डिविडेंड यील्ड हुआ 300 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 5%। तो डिविडेंड यील्ड के बाद अब समझते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो को। तो इस चीज़ को ऐसे समझो कि कोई फलाना कंपनी है जो 100% प्रॉफिट कमा रही है, तो अगर उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो है 56%, तो उसका मतलब है कि वो कंपनी 44% री इन्वेस्ट करेगी एंड 56% आपको डिविडेंड के रूप में देगी। मतलब अगर वो कंपनी 100 रुपये कमाती है तो 44 रुपये वो अपने लिए रखेगी एंड 56% शेयर होल्डर। ओके फॉर नाउ, सो एज आई प्रॉमिस्ड, अब मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताऊंगा जिससे आपको डिविडेंड स्टॉक कंपनी सेलेक्ट करने में आसानी होगी। तो जब कभी भी आप किसी डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो ध्यान से उस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो देखें। मतलब अगर कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% से कम हो तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये शो करता है कि वो कंपनी अपने ग्रोथ पे भी फोकस कर रही है एंड पैसा री इन्वेस्ट कर रही है। एंड अगर कोई कंपनी 60 से 70% का डिविडेंड पे आउट रेशियो रख रही है, मतलब वो बस लोगों को अट्रैक्ट कर रही है और उसका बिजनेस बंद पड़ा हुआ है। वो इतना ज़्यादा डिविडेंड इसलिए दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर्स और स्टॉक इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करें। एंड टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं ये देख के कि ये कंपनी तो 60 से 70% डिविडेंड पे आउट रेशियो रख रही है, पर इससे आपका शॉर्ट टर्म पे थोड़ा प्रॉफिट तो हो सकता है, पर अल्टीमेटली आपका लॉस ही होगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।